डिस्कस करेंगे एडुटेरिया की जो बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आई है वॉल्यूम 3, उसकी सेट 2 के संबंधित 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है। प्रश्न है कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी, हिंज की संधि। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आगे है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा 4 का ए, टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो 5 का उत्तर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के प्रयोग के लिए। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 6 का उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो 7 का उत्तर हो जाएगा 10⁻³ -10⁻⁻4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 8 है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो 8 का उत्तर हो जाएगा बी, लोहा का अयस्क। 9 नंबर प्रश्न है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। तो 9 का उत्तर हो जाएगा ए, नीला थोथा। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। तो 10 का उत्तर हो जाएगा सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व है। तो 11 का उत्तर हो जाएगा ए, फ्लोरीन। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो 12 का उत्तर हो जाएगा हार्टविग। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो 13 का उत्तर हो जाएगा कीटोन की मात्रा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। तो 14 का उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। तो 1 का 4 हो जाएगा पोलारीमीटर, समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, पोटेंशियोमीटर का विद्युत विभवांतर, क्लोरोमीटर क्या हो जाएगा सी का 3 विशिष्ट उष्मा क्षमता और रूलर का हो जाएगा लंबाई। तो प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु एक अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो 16 का उत्तर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। प्रश्न संख्या 17 है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होता है। तो 18 का उत्तर हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा ए, बढ़ता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयोग में से एक से अधिक, यानी सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने के लिए, डायनामाइट के निर्माण में और उर्वरक के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ गलत उत्तर चुनना है। तो गलत उत्तर हो जाएगा यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रभावित होती है, ये गलत है।
बाकी गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। दूसरा, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि है। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। आगे मिलान करने वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 कि निम्नलिखित में से उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है। तो 22 का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 का 4 चेरुथुथुडी केरल, इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में, कृष्ण सागर बांध जो है वो कर्नाटक में, और मैटूर बांध है तमिलनाडु में। तातिपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो 23 का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित बंदरगाहों और उससे संबंधित राज्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 24 का उत्तर हो जाएगा एंतोर बंदरगाह केरल में। बाकी जवाहर नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में सही है, मार्मागोवा बंदरगाह गोवा में है, और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 25 का उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित पुडुचेरी केंद्र शासित करने प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सही सुमेलित है? तो 26 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3, यानी यनम जो है आंध्र प्रदेश, कराईकाल तमिलनाडु और माहे केरल में। 27 नंबर, निम्नलिखित भू आकृतियों को उनकी अवस्थिति में सुमेलित करना है। तो 27 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी 1 का 4 जलोढ़ मृदा पर्वतीय गिरिपाद, बी आकार की घाटी, पर्वतीय क्षेत्र, डेल्टा जो है वो समुद्र तट, और चाप झील है नदी के निर्मित फैलाव। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित जलधाराओं को और महासागरों में सुमेलित नहीं है। तो 28 का सी हो जाएगा फ्लोरिडा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आरंभिक भारतीय राष्ट्रविदों और साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार करना है? तो 29 का उत्तर हो जाएगा 2 और 3, यानी उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया, और उन्होंने किसानों और कराधानों को बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने का आंदोलन किया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 का उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3, यानी 1 नंबर और 3 नंबर सही है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई थी, और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई थी? तो उसके लिए ये सभी समस्या उत्पन्न हो गई थी। कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना अधिक था कि उनको चुकाने में जमींदारों की बहुत परेशानी हो रही थी। बी, जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, और इस व्यवस्था में जमींदारों की स्थिति में सुधार आया, किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 32 का उत्तर हो जाएगा बी, 2, 3 और 4 सही है, यानी इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया। पाइकों ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया, और इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ था? तो इसके लिए सभी चीज़ परिवर्तन हुआ, यानी अनेक कपड़ा मिल, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली, राष्ट्रवादी काव्य गद्य पत्रिकाओं का विकास हुआ, और 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है कि गांधी इरविन समझौते के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 34 का उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों असत्य हैं, यानी सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार की राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की सहमत हो गई। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का धरना देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 35 का उत्तर हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2, यानी प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था। तो दोनों
कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियाँ की खुदाई की। ये बस्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं मिली थी? तो 36 का उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी में। निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया? तो ये हो जाएगा अल्पतगीन ने। क्वेश्चन नंबर 38 कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 38 का उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। यानी इसके शासन काल में तमिसिरिन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया। अली गुलरुसाब का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 39 का उत्तर हो जाएगा डी जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। जैन धर्म के ईश्वर में आस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 40 का उत्तर हो जाएगा सी 1 और 3। यानी जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ था मुक्त आत्मा, और जैन धर्म यह नहीं मानता था कि ब्रह्मांड एक ईश्वर द्वारा सृजित है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्ते ताउसी से मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 41 का जो उत्तर हो जाएगा वो सी मोहम्मद शाह। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो 42 का उत्तर हो जाएगा ए औरंगजेब के शासनकाल में। आगे है कि निजी प्रयोज्य की आय क्या होती है? तो 43 का उत्तर हो जाएगा सी निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा ए सिगरेट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, यह किसकी उक्ति है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा बी जेबी से। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मुखौटा लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश से। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पुस्तक एवं उसके लेखक को कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 47 का जो उत्तर हो जाएगा ए यानी इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। एसी जॉन गीता आर.के. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया। कन्वीनियंट एक्शन महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया, और हिंद स्वराज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो झावेरी बहने कथक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 की 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 50 है कि समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा ए विजय घाट महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। बाकी समता स्थल जगजीवन राम से सही है, अभय घाट मोरारजी देसाई से सही है, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से सही है। आगे 51 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि ट्रॉफी एवं संबंधित खेलों के साथ सही युग्म की पहचान करना है। तो 51 का उत्तर हो जाएगा वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा डी कि प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रीता फारिया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला आशापूर्णा देवी थी, ये सही है। प्रथम महिला रेंज चालिका सुरेखा शंकर यादव, ये सही है। और बुकर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय जी थे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है जो कि मिलान करना है कि भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर का मिलान करना है। तो 53 का उत्तर हो जाएगा सी यानी 1 का 2 केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड
2 का 4 केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वो कोयम्बटूर, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कुफरी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आगे बढ़ते हैं कि विश्व के प्रमुख पठारों में उसकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 54 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी, अलास्का पठार यूक्रेन में नहीं है, एशिया माइनर तुर्की में है, तकलामाकन चीन में और लारेंसिया कनाडा में है। आगे सही मिलान का चयन करना है। तो जड़त्व का नियम न्यूटन, डायनेमो का आविष्कार रॉन्टजन, परमाणु बम का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। तो 55 का उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गलत युग्म का चयन करना है। तो 56 का उत्तर हो जाएगा सी, एल्थरीन जो है वो फलों को पकाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे है कि उपकरण व उनके उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो 57 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी एनोमीमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछी जा रही है। बाकी बैरोमीटर से वायु दाब मापने का यंत्र है, हाइग्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ये भी सही है, और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, ये भी सही है। पर ध्वनि की तीव्रता एनीमोमीटर से नहीं मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 59 है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 59 का उत्तर हो जाएगा डी, कि सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 60 है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। तो 60 का उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति जी। 61 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो 61 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। 62 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। तो ये अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों का संरक्षक का उल्लेख है। तो ये उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो 63 का उत्तर हो जाएगा विद्युत जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, नहीं है। तो 353 जो है यह आपातकाल से संबंधित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात, और अनुच्छेद 356 भी संबंधित है। फिर आगे 65 से चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 65 का उत्तर हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार में नहीं रखी गई है। बाकी शोषण के विरुद्ध है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार भी है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पुस्तक और उसके लेखक की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो 67 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, सारे सुमेलित हैं। फिर उगना पार्वती तिर्की, 9 यार्ड सतीश प्रशांति राम, और वाई इंडिया मैटर्स जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिए। तो 68 का उत्तर हो जाएगा 10वीं बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के लिए। लॉन्गटोंग घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया। तो 69 का उत्तर हो जाएगा बी, याला को। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो 70 का उत्तर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है। तो हो जाएगा उड़ीसा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ईरान। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर हो जाएगा कस्ट्री कोवेंट्री। IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 75 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या था? शुभंकर क्या था? तो 76 का उत्तर हो जाएगा बी गजसिम्हा। 77 है कि 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 77 का उत्तर हो जाएगा रंजना प्रसाद देसाई। त्यौहार और उसके स्थल को आप सही सुमेलित करना है, तो 78 का उत्तर हो जाएगा सी यानी बैनालू तेलंगाना में, त्रिशूरपुरम केरल में, सरहुल जो है वो झारखंड में, और चापचरकूट ये जो हो जाएगा वो केरल में हो जाएगा। बजट 2025-26 में दलहनों की आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं किया गया? तो 79 का उत्तर हो जाएगा मूंग दाल पे। बजट 2025-26 में MSME में निवेश एवं टर्नओवर की संशोधित सीमा कौन सी है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया है? तो 81 का उत्तर हो जाएगा COP26। मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है? तो 82 का उत्तर हो जाएगा 80%। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 83 का उत्तर हो जाएगा जैनिक सीनर ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जैनिक सीनर ने जीता है। ICC अवार्ड 2024 में वुमेन ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो 84 का उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना। खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिसिका इंगोले। आगे मात्र 15 क्वेश्चन रह गया है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो ये होगा निर्मम। व्याकुल शब्द की संधि विच्छेद करना है, तो उत्तर हो जाएगा वी प्लस आकुल। तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए? सही अनुवाद इसका क्या होगा? तो वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। एंटिसिपेटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो 89 का उत्तर हो जाएगा पूर्वानुमान। 90 नंबर पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? तो उत्तर होगा इंडोर्समेंट। 200 लीटर अल्कोहल के विलियन में 30% अल्कोहल विलियन में इसे 50% बनाने के लिए अल्कोहल मिलाना जाना चाहिए, तो 91 का उत्तर हो जाएगा 80 लीटर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 5400 और 5200 है। यदि उस वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है और अंकित मूल्य पर कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 92 का उत्तर हो जाएगा 15.38%। राजू एक कार्य को 28 दिन में कर सकता है। सोनू द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? यदि सोनू की कार्यक्षमता राजू की कार्यक्षमता से 40% अधिक है तो उत्तर हो जाएगा 20 दिन। 625 फिल इन द ब्लैंक्स 123, 214, 341 सीरीज का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी 62। 95 यदि एक बेलन की ऊंचाई 30% की वृद्धि होती है और उसके आधार में 15% की कमी होती है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हो जाएगा 9%। एक कमरे के फर्श में टाइल्स लगाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब कमरे की माप 1295 सेंटीमीटर और लंबाई 385 सेंटीमीटर है। तो 96 का उत्तर हो जाएगा 407। एक विशिष्ट कूट भाषा में रोड को ILZW लिखा जाएगा तो साइन को कैसे लिखा जाता है? तो 97 का उत्तर हो जाएगा HRTM।
रामू एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वें स्थान पर और पंक्ति के दाएं छोर से 14वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 98 का उत्तर हो जाएगा ए 26। इसका बनाने का एक तरीका है कि रामू एक पंक्ति में बाएं छोर पर 13वें, तो 13 और दाएं छोर से 14वें, तो 13 और 14, 14 10 24 3 27, उसके बाद 27 में से 1 घटा दीजिए तो 26 उत्तर हो जाता है। 420 के कितने गुणक अभाज्य संख्याएं हैं? तो 99 का उत्तर बी हो जाएगा 4। 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9680 और 10,648 हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन 8,000 रुपया होगा।